Hello dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4, English Reader. So children, here this is the cover page of your book, so beautiful it is. And the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, we have already completed chapter 1 and it was a beautiful poem. Now we are going to do chapter 2 and the name of the chapter is On the Beach. Do you know what is a beach? बीच क्या आपको पता है क्या होता है? समुद्र के किनारे को हम बीच कहते हैं. कितने बच्चे गए हैं बीच पे? How many of you went to beach? कितने आप में से बीच पे जा चुके हैं? So I have never went. Yes. So let's start with the chapter. This is a story of a family trip where a family went to see a beach. So ये जो स्टोरी है ये एक फैमिली ट्रिप की स्टोरी है. हम बीच पे तभी जाते हैं जब हमारी बहुत लंबी छुट्टियां पड़ी हों, तब हम जाते हैं. अगर हम उससे दूर रहते तो, अगर पास रहते तो हम एवरी वीकेंड हम जा सकते हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फैमिली ट्रिप. जो फैमिली जो है बीच जाती है देखने के लिए कि बीच कैसा होता है. देयर आर चिल्ड्रन the children played various games and they enjoyed a lot. वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अच्छे प्यारे प्यारे गेम्स खेल रहे हैं, बहुत मस्ती की. Let's see क्या क्या किया उन्होंने. The school is closed for the summer holidays. अब समर की छुट्टियां आ गई, गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं. School is closed, स्कूल बंद हो चुका है. The Ghosh family has visitors. सो घोष फैमिली के घर विजिटर्स आ गए हैं. मिस्टर घोष, सिस्टर अपर्णा एंड हर 3 चिल्ड्रन. कौन आया है उनके घर पे? मिस्टर घोष की सिस्टर आई है और उसका नाम है अपर्णा और उनके 3 बच्चे आए हैं. प्रीति, क्वीनी एंड रवि. 3 बच्चे हैं यहाँ पे. हैव कम फ्रॉम दिल्ली. कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं. They came to चेन्नई by aeroplane. अब ये घोष फैमिली कहाँ रहती है? चेन्नई में रहती है. तो वहाँ पे वो चेन्नई बाय एरोप्लेन आए हैं. फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर 2 days ago. 2 दिन पहले आ चुके हैं वो. गीता एंड दीप आर वेरी हैप्पी टू बी विद देयर कजन. अब गीता और दीप जो है 2 बच्चे हैं जो घोष फैमिली के हैं, तो उन्हें जो बहुत अच्छा लग रहा है अपने कजन्स के साथ टाइम स्पेंड करना. दिस मॉर्निंग ऑल द चिल्ड्रन आर वेटिंग टू गो टू द बीच. अब जो है सुबह हो चुकी है और सारे बच्चे वेट कर रहे हैं. कौन कौन वेट कर रहे हैं? प्रीति, क्वीनी, रवि, गीता एंड दीप. तो ये सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो बीच पे जा सके. द ड्राइवर मुरली ब्रिंग्स द कार. हिज डॉटर मिनी हैज कम विथ हिम. सो इनका जो ड्राइवर है मुरली, वो अपनी कार लेके आया है और उनकी जो डॉटर है मिनी, वो उनके साथ आई है. सो ड्राइवर की बेटी है मिनी यहाँ पे, जो अपने फादर के साथ आई है कार में. हर स्कूल इज क्लोज बाय. तो जो मिनी आई है अपने फादर के साथ, ड्राइवर के साथ, उसका स्कूल पास में ही है, तो वो अपने फादर के साथ आई है. दीप आस्क हर डू यू वांट टू कम विद अस. मिनी इज एक्साइटेड. तो दीप ने पूछा मिनी से, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? अब ये सुनते ही मिनी क्या हो गई? शी वॉज फीलिंग एक्साइटेड. उसे बहुत अच्छा लगने लगा. वाओ, मैं भी जाना चाहती हूँ. येस येस शी सेड. उसने बोला हाँ मैं भी जाऊँगी. They drive across the town to the beach. अब वो टाउन से गुजरते हुए बीच के पास पहुंच गए. अब टोटल कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए. On the way प्रीति sees a very long bus. रास्ते में जाते वक्त उसने एक बड़ी सी लंबी सी एक बस देखी. प्रीति points out to it and says excitedly, Ravi, look at that bus. It has 2 buses joined together. अरे उस बस को देखो, 2 बस आपस में ज्वाइन हैं. जस्ट लाइक अ ट्रेन. जैसे ट्रेन की 2 बोगियां आपस में ज्वाइन होती है, वैसे 2 बस आपस में ज्वाइन हैं. कितनी अजीब दिख रही है वो. सो प्रीति वॉज एक्साइटेड टू सी दिस टाइप ऑफ बस. गीता सेज ओ यस प्रीति, डजंट इट लुक लाइक अ जायंट कैटरपिलर. ऐसा तो नहीं लग रहा? इसे देख के, इस बस को देख के ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा कैटरपिलर जा रहा है. मिसेस घोष सेज रवि टेल योर कजन अबाउट द न्यू ट्रेन सर्विस इन दिल्ली. सो अब मिसेस घोष ने रवि से बोला कि अपने कजिन्स को बताओ कि
दिल्ली में एक नई ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है। रवि टर्न्स टू गीता एंड दीप एंड सेज, रवि अब गीता और दीप की तरफ देखता है और बोलता है वी कॉल इट द मेट्रो, अब हम मेट्रो से जाते हैं, अब हम वो इंजन वाली ट्रेनों से नहीं जाते, अब हम मेट्रो से जाते हैं। द सर्विस हैज ट्रेन्स दैट ट्रेवल अबव द रोड, सो ये जो ट्रेन है ऐसी हैं जो रोड के ऊपर चलती है, एज वेल एज अंडरग्राउंड, रोड के अंदर चलती है, मिट्टी ग्राउंड के अंडर चलती हैं। दीज ट्रेन्स मूव वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी क्लीन, बहुत तेजी से चलती हैं, उन पुरानी ट्रेन्स की तरह नहीं चलती और बहुत ज़्यादा क्लीन भी हैं। आई लाइक टू राइड इन दैम, मुझे इन पे सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। क्वीनी सेज आई डोंट लाइक ऑटो बस, मुझे ऑटोज नहीं पसंद है, मुझे ऑटोज नहीं पसंद है। दे आर वेरी नॉइजी, ऑटो में बैठो तो बहुत आवाज़ आती है। देर आर सो मेनी ऑफ देम हियर, और यहाँ पे इतने सारे ऑटो चल रहे हैं तो मुझे ऑटो की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सून दे रीच द बीच, जल्दी वो बीच पे पहुंच गए। द चिल्ड्रन गेट आउट एंड रन टू द वाटर, सो बच्चे जो निकले और सारे भागते हुए वाटर के पास पहुंच गए। द गर्ल्स स्टार्टेड कलेक्टिंग शेल्स, गर्ल्स ने शेल्स को उठाना शुरू कर दिया। द बॉयज वॉक्ड इनटू द सी एंड स्टार्टेड स्प्लैशिंग ईच अदर, अब बॉयज जो थे पानी में गए और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। देर आर मेनी अदर पीपल ऑन द बीच, बीच पे और भी बहुत सारे लोग थे। अ वुमेन इज सेलिंग बिग शेल्स एंड थिंग्स मेड ऑफ शेल्स, सो एक वहाँ पे वुमेन बैठी थी जो बड़े बड़े शेल्स को बेच रही थी और शेल्स से बनी हुई चीज़ों को बेच रही थी। द गर्ल्स आर मेकिंग शेप्स विद द सैंड, गर्ल्स क्या करने लगी, अब वो सैंड से डिफरेंट शेप्स बनाने लगी। टू स्मॉल बॉयज आर चेजिंग द बेबी क्रैब, दो छोटे बच्चे जो है क्रैब को भगा रहे थे, बेबी क्रैब को भगा रहे थे। मदर क्रैब इज वॉचिंग देम, अब मदर क्रैब जो है उन बच्चों को देख रही थी। फार अवे देयर इज अ शिप सेलिंग इन द सी, दूर एक शिप जो है वहां पे सेल कर रही है। ऑन द वे बैक प्रीति, क्वीनी, गीता एंड मिनी को काउंट द शेल्स, वापस आते समय इन चारों गर्ल्स ने शेल्स को काउंट किया। दे हैव 38 शेल्स, उनके पास टोटल 38 शेल्स इकट्ठा हो गए थे। So children, this was a story. Now let's see what we have learned in this story. We have learned about a family's value. Family की क्या importance है, सब मिलजुल के एक साथ एक फैमिली में रहते हैं, कितना important है वो। Understand the importance of spending quality time. एक साथ टाइम बिताना कितना अच्छा लगता है अगर आप पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो जाओ और सब मिलके एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं और घूमने फिरने जाते हैं तो कितना मजा आता है। So children, let's do the book exercise. First question is, school was closed for the dash holiday, winter, summer, Diwali, or none of these. So the correct answer here children is summer holidays. Who was selling big shells and things made of shells? कौन बेच रहा था सामान, कौन सा सामान, शेल्स और बड़े बड़े जो थिंग्स बने थे शेल के, उसे कौन बेच रहा था, बॉय, गर्ल, वुमेन और मैन। सो वुमेन इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एंड में उनके पास कितने शेल्स हो जाते हैं, सो 38 इज द करेक्ट आंसर, 38 शेल्स इकट्ठा कर लेते हैं। देयर वेयर वर दे ऑल गोइंग इन द स्टोरी, स्टोरी में वो सब कहाँ जा रहे हैं, सारे बच्चे कहाँ गए हैं, बीच, बस स्टेशन, स्कूल और जंगल। So obviously they went to the beach. So these are the answers children. Now you have to match with the picture. Picture दी हुई है उनके साथ, you have to match the actions given here. Making sand shapes. Sand से shape कौन बना रहा है in this picture? This girl is making sand shapes. Collecting shells. Shells को कौन इकट्ठा कर रहा है? This girl is collecting shells. Splashing water. पानी कौन उड़ा रहा है? This girl. Chasing the baby crab. Baby crab को कौन भगा रहा है? These children. Selling shells. Shells को कौन बेच रहा है? So here this girl is selling the shells. So you have to mark the numbers in this. Now question and answers. How do the children go to the beach? The children went to the beach in their car. How does Geeta describe the long bus?
Geeta described the long bus by saying as the bus looks like a big caterpillar. It looks like a huge caterpillar is moving on the road. Also to describe the bus with a train. They compared the bus with a train. Why does Ravi like the metro? Ravi likes the metro because it runs very fast and it is very clean and it can go above or below the ground. So these are the things because of which Ravi likes the metro. So children, I hope that you have understood this chapter and I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay elated and take care, dear children.